हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एकस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 दिसंबर ओपन हुआ था, 5 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 118 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 120 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है, 921.8 करोड़ का इशू साइज, 7.43 लाख शेयर्स का इशू किया गया, 670 करोड़ का फ्रेश इशू और 251.8 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 11 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर का, 9 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 120 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 68 लॉट किया जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 64.5%, पोस्ट इशू 56.25%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 29.9% का बिग एचएनआई, 9.98%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल में 10% का, एम्प्लॉय में 0.24% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 414 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब, और क्यूआईबी हमेशा गाइस लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं, डे 1 डे 2 में ट्रैक करते हैं कंपनी परफॉर्म कैसा करे, उसके बाद लास्ट डे में फाइनल डिसीजन लेते हैं। जो कि लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 186 करोड़ का। और बिग एचएनआई 3 टाइम सब्सक्राइब है, 74.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 274 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.7 टाइम सब्सक्राइब है, 37.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.73 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 215 करोड़ का। रिटेल में 12.16 टाइम सब्सक्राइबर, 74 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1118 करोड़ का। देखिए यहाँ पे क्यूआईबी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज में नो डाउट बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। टोटल हुआ 7.4 टाइम का, सॉरी एम्प्लॉय में 7.4 टाइम का, 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 13 लाख शेयर्स का बीट किया, 16 करोड़ का। और टोटल हुआ 3.56 टाइम सब्सक्राइब, 14.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1810 करोड़ का। जो कि एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। जीएमपी कंपनी का अगर हम बात करें तो 45.5 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, 36.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 169 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5460 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी का बिजनेस के ऊपर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि सेज इंडिया में सेज जो है सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सो ऑपरेट और मैनेज कर मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ऑफर करता है फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का एरोस्पेस सेगमेंट में। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, इंजन सिस्टम्स, लैंडिंग गियर्स, लैंडिंग सिस्टम्स, कार्गो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स, असेंबलीज का, और एरोस्पेस क्लाइंट्स के लिए टर्निंग जो है कंपनी प्रोडक्ट्स मतलब कंपोनेंट्स का ऑफर करती है, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है। प्राइमरली ऑपरेट हो रहा है एरोस्पेस सेगमेंट में ओवर द ईयर्स, लेकिन अभी क्या है, कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि कंज्यूमर क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन एरोस्पेस सेगमेंट जो है ना ये प्रॉफिट में है, लेकिन जो बाकी अदर बिजनेस जो कर रहा है ना कंपनी, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, मतलब इसमें सिर्फ लॉसेस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी का नंबर जो है ना लॉस देखने को मिल रही है, ओवरऑल कंपनी को लॉसेस देखने को मिल रहा है। 5000 के आसपास प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस कर चुका है एरोस्पेस सेगमेंट में। वैरायटी, अलग अलग वैरायटी का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोग्राम्स है, जो कि स्टैब्लिश्ड किया है एरोस्पेस कस्टमर्स के लिए। और प्रोडक्ट्स में देखिएगा तो स्ट्रक्चर, इंटीरियर, कार्गो का, लैंडिंग सिस्टम, एक्चुएशन सिस्टम्स हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना ये अगर देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी खासी बिजनेस कर रहा है, लेकिन एरोस्पेस डिवीजन जो प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन अदर बिजनेस जो है कंटिन्यूअस मेकिंग है, लॉसेस मेकिंग है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल का तो देखिए कंपनी का 25 में 959 करोड़ का रेवेन्यू, 102 करोड़ का लॉसेस है, और 24 में 988 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का लॉसेस है। बहुत तेजी से यहाँ पे रेवेन्यू तो इंक्रीज कर रहा है, बट सॉरी रेवेन्यू इस बार 25 में भी डाउन है 3% का, बट लॉसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ 619% का।
और ईयर ऑन ईयर में भी देखिए तो रेवेन्यू है फर्स्ट हाफ में 565 करोड़ का, लॉस है 17 करोड़ का। हाँ, लॉस थोड़ा रिकवर किया है 24 सितंबर के कंपैरिजन में, लेकिन ये जो रिसेंट फाइनेंशियल जो लॉसेस फेस कर रहा है इसके अंदर ये जो पी रेशियो निगेटिव में है, प्लस ग्लोबल कस्टमर लिस्ट जो है ना इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करें तो कंपनी जो ब्राइट प्रोस्पेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे अगर देखा जाए आगे, ROE RONW 14.3% का राउंड है, ROC 1% का, डेट इक्विटी 1 टाइम का, पीएटी एबिटडा मार्जिन 11 और 11.7% का। देखिए पीएटी मार्जिन निगेटिव है बट एबिटडा मार्जिन पॉजिटिव में है। पीबी और पी रेशियो 9.9 और -74.7 टाइम का। मार्केट कैप 8316 करोड़ के अराउंड है। प्राइस बैंड जो रखा गया है, देखिए कंपनी का लॉस मेकिंग कंपनी है इसलिए प्राइस बैंड जो है ना फुल्ली प्राइस तो वैसे देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के स्वॉट को लेकर तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ में एक्स जो है ये प्रिसिजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, प्लस एरोस्पेस कंपोनेंट्स में एक्सपर्टाइज है, स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज। और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक एप्लियंस में जो सो केटर कर रहा है, जिससे एरोस्पेस के अलावा जो है एक डाइवर्सिफाइड एंड यूज एक्सपोजर दे रही है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान है, देखिए आईपीओ प्रोसीड का ऑब्जेक्टिव क्या है तो लोन रिपे करना चाहता है, कैपेक्स करना चाहता है मशीनरी एक्सपेंशन के लिए, और जिससे बैलेंस शीट और सपोर्ट ग्रोथ को स्ट्रेंथन करेगी। इसके अलावा वीकनेस अगर देखिएगा तो जो कंपनी है लॉसेस रिपोर्ट किया है बहुत ज्यादा है 25 में, अगर फिनेंशियल इसके ना स्केल होने के बाद ये फिनेंशियल को स्ट्रेन कर रही है, सिग्नल कर रहा है। हैवी डिपेंडेंस है एरोस्पेस सेगमेंट पर रेवेन्यू के लिए, ग्लोबल एरोस्पेस डिमांड के फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। लार्ज कैप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर होने के कारण ऑपरेशनल जो है इसका कैपिटल इंटेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। रिस्क है जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कॉम्प्लायंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एरोस्पेस सप्लाईज में, और मैन्युफैक्चरिंग हेवी फर्म कोई भी अगर होता है ना तो ये इसके जो आउटपुट है स्केल कर सकता है, जबकि अगर ये हाई प्रेसिशन और कॉम्प्लायंस को मेंटेन करना भी चैलेंजिंग हो सकता है, जिससे एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है ग्रोथ प्लान्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ग्लोबल डिमांड जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स का अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि एयर ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है और डाइवर्सिफिकेशन है कंज्यूमर एप्लियंस वगैरह में आप देख सकते हैं, जिससे ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को दे रहा है। रेवेन्यू तो इंक्रीज है बट प्रॉफिट डाउन, हाँ लॉसेस कंपनी को है, लेकिन हाँ अब देखना कि क्या फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट आ पाता है या फिर, और ये जो अदर बिजनेस जो करते हैं इससे कितना मतलब लॉसेस हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस कैप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना आईपीओ फंडिंग से, जैसे कंपनी जो है लार्ज ऑर्डर को जो सो ले सकता है और कॉम्पिटिटिव नेश ग्लोबली जो सो इम्प्रूव कर सकता है। और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है एशिया में स्पेशली इंडिया में एरोस्पेस और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो शिफ्ट हो रहा है, इससे एक्स एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इफिशिएंट सप्लायर जो ग्लोबल ओईएम के लिए पोजीशन कर रहा है। अगर हम बात करें थ्रेट का तो एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है ना ये सिक्लिकल और सेंसिटिव है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण। रेगुलेटरी क्वालिटी का सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है एरोस्पेस में स्ट्रिंजेंट है। ग्लोबल कंपटीशन जो है एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लायर से, जिसमें कॉस्ट का टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी प्रेशर जिससे मार्जिन इरोजन हो सकता है पूरी तरह से, और करेंसी फ्लक्चुएशन, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन स्पेशली मेटल्स और अलॉयज में, जिससे ग्लोबल एक्सपोजर दे रहा है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटर क्या है, देखिए बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल डोमेस्टिक सप्लायर है, इंटीग्रेटेड एसेज सेटअप होने के कारण और एरोस्पेस सर्टिफाइड कैपेबिलिटीज है, लेकिन स्मॉलर है, उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल लेगेसी सप्लायर्स है, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना एक पोटेंशियल अपसाइड जो प्रेजेंट तो कर रहा है अगर ग्लोबल डिमांड और एग्जीक्यूशन अगर फेवरेबल होता है कंपनी के फेवर में होता है तो। इसके अलावा एक हाइयर रिस्क भी जो है कैरी कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस के कारण और सेंसिटिविटी के कारण, जो कि एरोस्पेस के डिमांड साइकिल्स को होता है। कॉम्पिटिटर है आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक एरोस्पेस, एम्बर एंटरप्राइज, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पीडीसी इंडस्ट्रीज इसके कॉम्पिटिटर है। थोड़ा इसकी आईपीओ तो है जीएमपी कंपनी का 45.5% का, 36% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सॉरी गाइस, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के जो मैंने आपको बताया था स्प्लिट, आपको बता देता हूँ कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्प्लिट मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको लॉस तो हो रहा है, जो कि आप यहाँ जो कि देखिएगा रेवेन्यू स्प्लिट जो किया गया कंज्यूमर सेगमेंट से, तो लॉसेस वगैरह फेस करता हुआ देखने को मिल रही है।
जो कि आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन है, यहाँ पे एबिटा मार्जिन है जो कि लॉसेस देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ है बट लॉसेस इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट जो है ना लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए 6.4% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया गया। और यही ग्लोबल एरोस्पेस डिफेंस प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए मार्केट जो है 10.1% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया गया। इंडिया के लिए 12% का ग्रोथ बताया एस्टिमेट किया गया और इसी डिफेंस और पीईसी मार्केट में 17.5% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया गया। बाकी गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। देखिए कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन